नमस्कार जी। आज हम जिस आसन के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है पवन मुक्तासन, विंड रिलीविंग पोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले आप जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक मुझे मिलती रहें। और कोई भी आइडिया, कोई भी सुझाव अगर आपका है तो वो मुझे दें, कौन सी वीडियो मुझे बनानी है ये मुझे बताएं, मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो करते हैं बात पवन मुक्तासन की। पवन मुक्तासन, पवन मैंने हवा, मुक्त मैंने उसको बाहर बाहर निकालना, मुक्त करना। यह एक ऐसी योग मुद्रा है जिसका मतलब है वायु मुक्त करना, वायु को मुक्त करना पूरी तरह से। इस योग की क्रिया द्वारा शरीर की जो दूषित वायु है, दूषित वायु को शरीर से पूरी तरह से निकाला जाता है। तो दूषित वायु सबसे ज्यादा कहाँ? उधर इस पेट में ही, इस एरिया में दूषित वायु होती है, वहां से दूषित वायु को बाहर निकालना पवन मुक्तासन के द्वारा लाभ। उत्तर प्रदेश के लिए लाभप्रद, मतलब इस पूरे एरिया के लिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। पेट की गैस को दूर करने में, अगर किसी की गैस बनती है, अपच है, उसके लिए लाभप्रद है। गैस्ट्रिक, पेट की खराबी, पेट में किसी भी तरह की खराबी है, पेट बड़ा हुआ है मतलब बाहर को है, उसके लिए है। चर्बी इसकी कम करनी है, उसके लिए है। कमर दर्द है, ये उसके लिए भी सहायक है। साइटिका का पेन है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है। हृदय रोग, दिल संबंधी कोई भी व्याधि है, इसके लिए बहुत अच्छा है। गठिया में भी बहुत योगकारी है ये, जो हम अभी आने वाले, अब जो इस प्राणायाम को जिसको हम करेंगे पवन मुक्तासन को। ठीक है जी। स्त्रियों के लिए गर्भाशय संबंधी रोग, गर्भाशय संबंधी जो भी रोग है, पवन मुक्तासन उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, इसलिए उनको ये जरूर करना चाहिए। इस आसन को नियमित करने से मेरुदंड, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड, कमर, पीठ, जंघा, इस पूरे एरिया में, पूरे हिस्सों में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने से ब्लड सर्कुलेशन, खून का संचार पूरे एरिया में जाता है। ठीक है, सुचारू रूप से चलता है। इसके अलावा जो भी जो खराब पाचन प्रणाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका कमजोर है, उसके लिए अच्छा है। कब्ज है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उसके लिए, एसिडिटी के लिए, तथा आंतों के लिए लाभकारी, आंतों में जो भी गंद फंसा हो उसको बाहर निकालने के लिए लाभकारी है। ठीक है जी। ये और सावधानियां, इसमें सावधानी क्या रखनी है? अगर किसी के पेट में, किसी के कमर में ज्यादा दर्द है, उसको ये नहीं करना है। घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, हल्का फुल्का है तो कोई बात नहीं, उसको नहीं करना है। हर्निया और जिसके पेट में अल्सर है उसको तो ये बिल्कुल नहीं करना। हर्निया हो और पेट में अल्सर हो उसको ये नहीं करना। स्त्रियों को मासिक धर्म के समय पर ये वर्जित है, इसको नहीं उनको करना है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी जिसका रहता है, उसको ये नहीं करना है। और गर्दन में इस तरफ, यहाँ पर सर्वाइकल या किसी एरिया में बहुत ज्यादा अगर किसी तरह का कोई दर्द है, तब भी इसको करने से परहेज करें। बाकी सभी इसको कर सकते हैं पवन मुक्तासन। ठीक है। मैं ये बता देता हूं कि पवन मुक्तासन जो आसन है, उसको करने से पहले कौन सा आसन करें जिससे पवन मुक्तासन का पूरा लाभ आपको मिले। तो 3 इसके लिए बहुत अच्छे आसन है। माजरी आसन, कैट काउ पोज जिसे कहते हैं, बालासन, चाइल्ड पोज जिसे कहते हैं, और सेतुबंद ब्रिज पोज। 3 आसन पवन मुक्तासन से पहले करेंगे तो पवन मुक्तासन का पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और पवन मुक्तासन के बाद, जैसे आपने पवन मुक्तासन आसन कर लिया, उसके बाद कौन सा आसन करना है? मरकट आसन, मरकट आसन जिसे कहते हैं, और दूसरा शवासन। ये 2 आसनों को आप इसके बाद कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, अब ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए चलते हैं और सीधा अभ्यास करते हैं हम पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को आप खोलेंगे और योगा मैट पे आपने लेट जाना है। पवन मुक्तासन लेट के किए जाने वाले आसनों में, पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में पवन मुक्तासन। ऐसे सीधा लेटेंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा, पंजे बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरे शरीर को नीचे जमीन पर आप टिका लेंगे। ठीक है। अब बाएं पैर पे ध्यान को ले जाएं। बायां पैर सांस को लेते हुए, इनहेल करते हुए ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है। और दोनों हाथों का जैक बनाएं, ना तो यहाँ और ना नीचे, बिल्कुल इधर बीच में। ठीक है। ऐसे ऐसे सांस को भरें और इसको पूरा दबाएं और सांस को उसके बाद छोड़ दें। यहाँ पर रुकें। 1
2 3 4 5, जहाँ जब तक रोक सकते हैं 5 10 15, और इसको 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें और छोड़ते हुए सांस को ऐसे सांस लिया और छोड़ते हुए पैरों को नीचे। ये हो गया एक पैर से, इसको कहते हैं एक पाद पवन मुक्तासन। ठीक है, उसके बाद कुछ गहरी लंबी सांस ली। ऐसा ही दोहराएंगे हम दूसरे पैर से। राइट पैर को ऊपर किया, इनहेल करते हुए ऐसे दोनों हाथों का ये जैक बनाया और इधर रखना है, ना तो बहुत ज्यादा नीचे ना घुटने के ऊपर, यहाँ पर जहां पर पूरे पैर पे दबाव पड़े आपके। और इसको सांस को लिया और इसको नीचे, यहाँ जाके सांस को छोड़ दिया इस तरह से। ये ऐसे ऐसे, ये जितने देर रुकेंगे और उसके बाद इसको नीचे। लेकिन ये किन को करना है? ये वाला करना है जिनको सर्वाइकल है, जो आगे नहीं जा सकते। अब इससे थोड़ा एडवांस, सबसे पहले स्टेप ये है, इससे एडवांस फिर पैर को लाए ऐसे, दोनों हाथों का ये दबाव। अब क्या करें, इसको सांस भरा, इसको दबाया, सांस को छोड़ दिया, फिर सांस लिया, छोड़ते हुए नाक को लगाएंगे घुटने से यहाँ पर। जो पहले किया था वो सर्वाइकल वालों को करना है, उसके अलावा और यहाँ पे रुकेंगे जितनी देर रुकें, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, नाक को घुटने से लगा के रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे सांस को लेते हुए पैरों को छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से। ये हो गया एक पैर से। पहला अभ्यास था जिसमें गर्दन को हम ऊपर नहीं लाए, दूसरे अभ्यास में हमने गर्दन को घुटनों से मिलाया। दूसरा पैर सांस को लेते हुए ऐसे दोनों हाथों से यहाँ पे रखा, सांस भरते हुए इसको नीचे दबाया, सांस को छोड़ दिया, ये फिर सांस भरा, छोड़ते हुए ऐसे नाक को या माथे को घुटने से लगा के रखेंगे। 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। पूरे पेट को दबाएगा ये, और सांस को लेते हुए धीरे धीरे वापस ऐसे। ये हुआ एक पाद पवन मुक्तासन। अब ऐसा ही दोहराएंगे दोनों, कुछ दिनों तक एक एक पैर से करें, लेफ्ट से राइट से। 5-7 दिनों के बाद आप दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। कैसे? दोनों पैरों को लाएं ऐसे, दोनों हाथों से ऐसे, यहाँ पर ऐसे करें इस तरह से, और सांस को लें, दबाएं हाथ से, सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में नाक को ऐसे लगा लें, हाथ का दबाव नीचे की तरफ, और रुकेंगे यहाँ पर। रुकने का प्रयास 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, पेट पे पूरा दबाव। ठीक है, यथा संभव यथाशक्ति रुककर धीरे धीरे ऐसे ये रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे ऐसे, लंबे गहरे सांस। जब आपको 2-3 महीने इसका अभ्यास हो जाए, उसके बाद और इसमें जोर लगाएंगे तो कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। उनके लिए जिनको 3 महीने हो जाते हैं करने, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, इस बार हाथ को ऐसे रखने के बजाय ऐसे बांध लें, ये इस तरह से बांध ले दोनों हाथों को। ठीक है जी, गर्दन ऊपर आए, इसको नीचे ले जाएं ऐसे, थोड़ा सा आपके दबाव आगा। अब जो पैर सीधा है उसको थोड़ा सा हवा में ऐसे रखें, ऐसे सांस को भरें, छोड़ते हुए ऐसे। ये किन को करना है? जब आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएं पवन मुक्तासन को करने पे। 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड रुकें, सांस को छोड़ते हुए, पहले सांस को लिया, छोड़ते हुए, सांस को लिया, छोड़ते हुए पैरों को नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। ये करना कब है? जब आपको पूरा अभ्यास पवन मुक्तासन का हो जाए। ऐसे ही दूसरे पैर से राइट पैर यहाँ लाए, ऐसे इस तरह से बनाएंगे कि गर्दन पहले तो उठेगी, ऐसे पहले गर्दन उठेगी। अब गर्दन को नीचे करेंगे, थोड़ा दबाव आएगा, पेट पे खिंचाव आएगा। अब जो पैर सीधा है उसको हवा में, सांस को भरें, छोड़ते हुए नाक को घुटने से, हाथ का दबाव नीचे,